बिहार की राजनीति हमेशा से ही गठबंधनों और अंतरकलह की आग में तपती रही है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले ये आग और भड़क रही है। महागठबंधन जो एनडीए को चुनौती देने के लिए बना था, अब अपनी आंतरिक कमजोरियों से जूझ रहा है। केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी के बीच का गठबंधन बिहार की जमीन पर उतरते ही चुनौतियों से घिर गया है। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के युवा चेहरे के रूप में उभरे हैं, अपनी रणनीति के जरिए विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस के साथ समन्वय बनाना उनके लिए सबसे बड़ा टेस्ट साबित हो रहा है। इस बीच सीट शेयरिंग और सीएम फेस जैसे मुद्दे पर कलह ने गठबंधन की नींव हिला दी है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। तेजस्वी यादव की सियासत बिहार के राजनीतिक घमासान का केंद्र बनी हुई है। लालू प्रसाद यादव के बेटे के रूप में वो हमेशा से आरजेडी की कमान संभालते आए हैं। 2020 के चुनावों के बाद उनकी रणनीति में नया मोड़ आया। तेजस्वी ने महागठबंधन को एकजुट करने की कोशिश की है, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में यादव और मुस्लिम वोट बैंक उनकी ताकत है। हाल ही में आरजेडी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया, जो उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। उनकी रणनीति में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दे प्रमुख है। वह एनडीए सरकार पर अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हमला बोल रहे हैं। उनकी युवा छवि और आक्रामक शैली ने उन्हें बिहार के युवाओं में लोकप्रिय बनाया है, लेकिन कांग्रेस के साथ समन्वय की कमी उनकी सियासत को चुनौती दे रही है। तेजस्वी चाहते हैं कि गठबंधन में आरजेडी का दबदबा रहे, लेकिन कांग्रेस की स्वतंत्र रणनीति से ये संतुलन बिगड़ रहा है। उनकी सियासत सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में केंद्रित है, जहां मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत कर रहे हैं। तेजस्वी का दावा है कि महागठबंधन एनडीए को साफ बहुमत से हराएगा, लेकिन सीट शेयरिंग पर विवाद उनकी इस दावेदारी को कमजोर कर रहा है। दिल्ली में हुई बैठक में तेजस्वी ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से सीट बंटवारे पर चर्चा की, लेकिन सीएम फेस पर कांग्रेस की अस्पष्टता ने तनाव बढ़ा दिया। राहुल गांधी की सियासत बिहार में नई ऊर्जा लेकर आई है। उनकी वोट अधिकार यात्रा ने ग्रामीण इलाकों में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वोटों को जोड़ने का प्रयास किया है। पूर्णिया में उन्होंने तेजस्वी के सीएम कैंडिडेट सवाल को टाल दिया, जो गठबंधन की कमजोरी को दर्शाता है। राहुल की रणनीति समावेशी है, जहां वो मुस्लिम के साथ साथ दलित समुदाय को भी अपनी ओर खींचना चाहते हैं। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग में मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की है। 2020 में उन्होंने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 जीती, लेकिन अब वो 55 से 60 सीटों पर सीमित रहने को तैयार है, बशर्ते वो जीत की गारंटी वाली हो। दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठक में कांग्रेस ने अपनी पसंद की सीटें की सूची सौंप दी है, जिसमें सीमांचल का विशेष महत्व है। सीमांचल में 26 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस 16 पर दावा ठोक रही है। उनके 3 सांसद तारिक अनवर, डॉक्टर मोहम्मद जावेद और पप्पू यादव इस क्षेत्र से हैं, इसीलिए वो समझौते करने को तैयार नहीं। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि गठबंधन में नए साथी आए हैं तो सभी को समझौता करना होगा, लेकिन अच्छी बुरी सीटों का संतुलन जरूरी है। राहुल ने इस रणनीति का समर्थन दिया है, लेकिन ये दावा आरजेडी के साथ टकराव पैदा कर रहा है, क्योंकि तेजस्वी की पार्टी भी सीमांचल में अपनी पकड़ मानती है। राहुल का फोकस 2024 लोकसभा चुनावों की सफलता से प्रेरित है, जहां मुस्लिम दलित समीकरण ने काम किया। वो बिहार को वोट अधिकारों की रक्षा वाला राज्य बनाना चाहते हैं, लेकिन सीएम फेस पर स्पष्टता न होने से कलह बढ़ रही है। राहुल अब हिंदुत्व के मुद्दे से बचते हुए सामाजिक न्याय पर जोर दे रहे हैं, जो बिहार के पिछड़े वर्गों को आकर्षित कर सकता है। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी बिहार की सियासत में दिलचस्प संयोजन है, लेकिन अभी भी परिपक्व नहीं हुई। तेजस्वी की आक्रामकता और राहुल की रणनीति चुप्पी के बीच संतुलन बनाना मुश्किल है। सीट शेयरिंग पर विवाद तेजस्वी की सियासत को प्रभावित कर रहा है। कांग्रेस ने सीमांचल पर समझौता न करने का फैसला किया है, जो आरजेडी के लिए चुनौती है। अल्लावरू ने कहा कि गठबंधन में नए साथी जुड़े हैं, इसीलिए सबको समझौता करना होगा। ये बयान तेजस्वी के लिए चेतावनी है, क्योंकि आरजेडी सीमांचल में पकड़ मजबूत रखना चाहती है। तेजस्वी ने कहा कि गठबंधन की एकता सर्वोपरि है, लेकिन वो अपनी सीटों पर अड़े हैं।
राहुल की यात्रा ने कांग्रेस को दलित वोटों पर फोकस करने का मौका दिया, जो तेजस्वी की MY रणनीति को पूरक हो सकता है। लेकिन तेजस्वी स्थानीय मुद्दे पर सीधा हमला करते हैं, जबकि राहुल सामाजिक न्याय की राष्ट्रीय बात करते हैं। इन संयोजन से फायदा हो सकता है, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति न बनी तो ये जोड़ी टूट सकती है। दिल्ली में हुई बैठक में कांग्रेस ने 55 से 60 जीत वाली सीटों की सूची सौंपी। तेजस्वी ने चुप्पी साधी, लेकिन आरजेडी में ये चर्चा का विषय है। गठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की RLJP के शामिल होने से सीट बंटवारा जटिल हो गया है। महागठबंधन में सीएम फेस पर कला सबसे बड़ी है। आरजेडी तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने पर अड़ी है। 2020 में भी तेजस्वी महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट थे और वो यादव मुस्लिम वोटर के सहारे एनडीए को हराने का दावा कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस खुलकर सहमत नहीं है। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार का सीएम जनता तय करेगी। राहुल ने भी पूर्णिया में इस सवाल को टाल दिया। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक सीएम चुनेंगे। ये कांग्रेस की रणनीति है, जहां वो तेजस्वी पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहते। 2020 में कांग्रेस ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन नए साथियों के आने से सीट बंटवारा जटिल है। अल्लावरू ने कहा कि 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा, लेकिन ये वादा कितना अमल हो आएगा ये देखने वाली बात होगी। ये कला गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर रही है। तेजस्वी खुद को बिहार का भविष्य बताते हैं, लेकिन कांग्रेस का रवैया उन्हें कमजोर दिखा रहा है। राहुल की चुप्पी इस कला को बढ़ावा दे रही है। एनडीए बिहार की सियासत में विपक्ष की कमजोरियों का फायदा उठा रहा है। नीतीश कुमार की अगुवाई में, जिसमें भाजपा का मजबूत साथ है, एनडीए महागठबंधन की फूटों को हथियार बना रहा है। उनका दावा है कि बिहार में विकास और कानून व्यवस्था पर वो मजबूत है। भाजपा नेता कहते हैं कि विपक्षी गठबंधन खुद बिखर रहा है, जो उनके लिए वरदान है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का स्टैंड एनडीए को हंसी का पात्र बना रहा है। वो कहते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुस्लिम वोट बैंक की होड़ दलित और अन्य वोटों को अलग कर देगी। सीमांचल में कांग्रेस का दावा चिंता का विषय है, लेकिन एनडीए हिंदुत्व कार्ड से मुकाबला करने को तैयार है। तेजस्वी की रणनीति में कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, लेकिन राहुल की यात्रा ने वोट अधिकार को नया मुद्दा बना दिया है। नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार विकास की राह पर है और विपक्ष कला इसका सबूत है। एनडीए की रणनीति में जातिगत जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दे शामिल हैं, जो गठबंधन को बांट सकते हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी और राहुल की सियासत बिहार में नई उम्मीद जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आंतरिक कला इसे कमजोर कर रही है। सीमांचल में मुस्लिम दलित समीकरण पर दोनों की नजर है, लेकिन सीट बंटवारे पर टकराव बढ़ रहा है। कांग्रेस का जनता तय करेगी स्टैंड तेजस्वी को चुभ रहा है। एनडीए इस सब का फायदा उठा रहा है। बिहार की सियासत एक चक्रव्यूह में फंसी है, जहां तेजस्वी और राहुल जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर कला नहीं रुकी तो एनडीए का पलड़ा भारी हो सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।